फिर मैं खुद अपने सीन देखता हूँ, मैं मतलब यार कितनी मेहनत हुई थी। मैं बाणों की शैया पे, यहाँ मेरे अंदर देखिए, अगर आपको मैं बता दूँ, मेरे इस मंदिर में बाणों की शैया है। 30 साल से मैंने संभाल के रखा, 30 से ज़्यादा हो गया, सजा के मैंने उसको कास्केट में, आप देखिएगा उसको। मैंने जो किया है, 3-3 घंटे हम लोग लेट जाता था ऊपर, रात को 11 से 3 तक शूटिंग, उतरता भी नहीं था। वो साहब मेहनत कहाँ है? तो कहीं न कहीं मैं भी कह जाता हूँ कि सर अगर फिर से महाभारत बने तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। वो जोश, वो टाइम, वो टीम, मैं खुद नहीं कर पाऊँगा। और कोई कर पाए न कर पाए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सर वो महाभारत बन गई। इन्होंने जैसे कहा ऊपर से हो, जो चीज़ हिस्ट्री में जाती है वो ऊपर से हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे शक्तिमान हो। जो चीज़ हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है वो हम लोगों के प्रयास से नहीं बनती। एक तरह का डेस्टिनेशन आपको मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है। आपको, मेरे को कहाँ कहाँ मैं अर्जुन बनना चाहता था, कहाँ मैं भीष्म बन गया। इसके पीछे आप समझते नहीं है कि ऊपर की तरफ से एक मेरे को उन्होंने वो दे दिया था कि पूरे का पूरा गाइड करके, नहीं साहब इधर मत रुको, तुम इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी। मुहूर्त किया मैंने द्रोणाचार्य बनकर, मुहूर्त। और मुझे राजबब्बर पूछते हैं, आप खड़े थे मेरे साथ में, वो जो राजभवन का सीन था, सीढ़ी पर ऐसे फ़ोटो खींच रहे थे। मुकेश सर बोलते थे मेरे पास, बिकॉज़ मेरी शूटिंग में उनका ऑडिशन हुआ, खूनी मेरी पहली फिल्म। सर जी आप क्या कर रहे हैं? अब मैंने पता नहीं क्यों कहा, मैंने कहा अभी तक तो द्रोण हूँ, क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। 15 दिन के अंदर अंदर फ़ोन आया, मुकेश तू आ जा, गूफी का। मैंने कहा यार अभी तो बच्चे पैदा होंगे, गुरु तो बाद में आएगा। उन्होंने कुछ चक्कर चल गया। वो विजेंद्र गार्ड के, मैं नाम अभी तो दूंगा सबको, उन्होंने मना कर दिया, वो आए नहीं मुहूर्त में। चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बोला। मैं विंग में बैठा हुआ था, बिकॉज उनको मालूम था मुझे अर्जुन करना था कर। और मेरी दाढ़ी बनी, ड्रेस बनी, देवव्रत बन गया। ये कहाँ से हुआ? मैंने संपूर्ण महाभारत, जब मैं छोटा था, 10 साल 12 साल मेरे ख्याल से, मरीन ड्राइव में मेरा घर था। और उस ज़माने में मैं आपको बता दूं, घर में कोई भी महाभारत नहीं रखता। ये चिर परिचित एक मान्यता है कि घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। घर में रामायण का पाठ रोज होता है। मेरी मदर भी पढ़ती थी, राम ने कहा हे सीते, राम ने हे सीते, ये सब करते हैं। लेकिन साहब कोई ये नहीं बोलता भीष्म कौन था, शांतनु के, सत्यवती के बारे में। तो मैं पता नहीं, इसको अगर डेस्टिनी बोलेंगे, शायद डेस्टिनी को पता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा हूँ। मेरे घर में 2 गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ, संक्षिप्त महाभारत बोलते हैं उसको, जो हिंदी में पूरी की पूरी चंदा मामा की तरह हर पेज के ऊपर फोटो है, हर पेज के ऊपर। वो छाती का वो उसका वो चीर कर वो भीम खड़ा है या भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा है। मैंने पढ़नी शुरू की साहब, मैं रुक नहीं पाया। मैं चाट गया ऑलमोस्ट दोनों ग्रंथ, शांति पर्व, उद्योग पर्व, ये पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व। स्टार्ट किया था सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि मैं तीर कमान, हम बच्चे लोग पतंग की कांडी बोलते ना, उसको निकाल के हम लोग तीर बनाते थे। चल तू भीम, तू अर्जुन, मैं कर्ण, और हम लोग अलमारी के पीछे छुप के मारा करते। मैं साहब ये पूरी महाभारत बच्चों को अपनी बिल्डिंग के सुनाई है। एक कमरे में बैठ जाते थे, मेरे को अच्छा शौक था, मैं जैसे इन्होंने पढ़ के सुनाया, मैं पढ़ के पूरी महाभारत उनको सुनाई। इसलिए महाभारत के मुझे एक कैरेक्टर्स मालूम थे। जब हम शूटिंग में गए, मुझे करना था अर्जुन कर्ण, मुझे नहीं मिला। मुझे दुर्योधन का ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, विलन मैं नहीं करूँगा। फिर द्रोणाचार्य पे आके मैं अटक गया, मैंने हाँ कह दी। मालिश ऊपर वाले ने चाहा था कि आप आयुष्मान भव बोलो। फिर भीष्म बना।